सुमित अदिति से उसकी परेशानी का कारण पूछता है और कहता है कि आप इतने दिनों से नहीं आए, आपके घर पे सब ठीक तो है ना। अदिति सुमित की बातें सुनकर बोलती है, क्या बताऊं सुमित, अभी कुछ दिनों से मेरे नाना जी की तबीयत थोड़ी खराब चल रही थी। कितने ही डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा, और जब हालत थोड़ी ज्यादा नाजुक हुई तो एक पंडित से बात करने पर पता चला कि उनके ऊपर तो किसी शक्ति का बंधन लगा हुआ है जो हर रात के साथ और ज्यादा शक्तिशाली हो रही है, और अब वो शक्ति कभी भी किसी भी वक्त में नाना जी की सहित पूरे परिवार पर हावी हो सकती है। सुमित को इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, और विश्वास ना होने के कारण वो अदिति से बोल बैठा कि देखो सुनो, ऐसा कुछ नहीं होता। तुमने क्योंकि एक पंडित से पूछा था, वो तो यही सब बताएगा ना, उसे भला डॉक्टर की बातों और इलाज के बारे में क्या पता। सुमित की बातें सुनकर अदिति बोली, देखो सुमित, तुम्हें भले ही इस बात को ना मानो, लेकिन ऐसा सब कुछ होता है, और होता है क्या हो रहा है मेरे नाना जी के साथ, उसका क्या। सुमित अदिति को अब और ज्यादा परेशान होते देख बात टालने की कोशिश करता है और कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, तुम्हारे नाना जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और अब तुम ये बताओ कि तुम्हें आज क्या क्या चाहिए। अदिति सुमित को अपनी जरूरत का सामान बता ही रही होती है कि तभी अचानक अदिति के फोन पर एक कॉल आता है। अदिति कॉल पिक करती है और कॉल पे बातें करते करते रोने लगती है। सुमित अदिति को रोते देख परेशान होकर बोलता है, अदिति क्या हुआ तुम्हें, तुम रो क्यों रही हो, सब ठीक तो है ना, तुम बैठो और पहले एक गहरी सांस लेकर थोड़ा सा पानी पियो। अदिति कॉल कट करती है और सुमित को बताती है कि वो कॉल उसके मामा का था, जो कि उसे बताने के लिए कॉल कर रहे थे कि उसके नाना जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। सुमित अदिति के नाना की इस खबर को सुनकर हैरान परेशान रह गया और तुरंत अपनी दुकान बढ़ा के अदिति को संभालते हुए उसके मामा के घर लेकर जाता है और अदिति के मामा से पूछता है, ये सब कैसे हुआ, और अदिति मुझे बता रही थी कि इनके ऊपर किसी शक्ति का बंधन है। सुमित की बात सुनकर अदिति के मामा सुमित को कुछ बात बताते हैं, जिसे सुनकर सुमित अब पहले से भी ज्यादा हैरान परेशान हो जाता है और मन ही मन इन सब चीजों के बारे में सोचने लगता है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि अदिति के नाना जी अचानक से उन्हें विदा कर गए, क्या उन पर सच में किसी शक्ति का बंधन था या कुछ और। जानने के लिए बने रहे मेरे साथ मेरी इस कहानी में। श्री राधे।